जब भगवान जगन्नाथ को सड़कों पर भिक्षा मांगनी पड़ी और चांडाल। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, यह कहानी ओडिशा के मनबासा गुरुवारा की कहानी है। इसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, 15वीं शताब्दी के कवि बलराम दास द्वारा लिखित लक्ष्मी पुराण का पाठ इस उत्सव का एक हिस्सा है। यह त्यौहार किताब में सुनाई गई कहानी के इर्द गिर्द है। आइए कहानी की ओर चलते हैं। मार्गशिरा के महीने में एक गुरुवार, देवी लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी, अपने राज्य का भ्रमण कर रही थीं। जब वह सुबह शहर में घूमी तो उन्होंने देखा कि अधिकांश घर अस्त व्यस्त गंदे हैं, जिनमें रहने वाले अभी भी बिस्तर पर हैं। लक्ष्मी जी मायूस हो गईं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और शक्तिशाली पुरुषों के घरों में अमीर, भव्य घरों में महिलाएं भी अपने परिवार के घरों को साफ करने के लिए बहुत आलसी थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, वह शहर के बाहरी इलाके में निचली जाति के चांडालों के इलाके में दाखिल हुई। वहां उनको आश्चर्य हुआ कि माँ लक्ष्मी ने पाया कि श्रेया नाम की एक गरीब चांडाल महिला ने अपनी झोपड़ी की सफाई की है। अपने सामने के दरवाजे पर उन्होंने रंगोली खींची है और फल फूल और विनम्र प्रसाद के साथ अपनी गरीब झोपड़ी में लक्ष्मी पूजा की है। माँ लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने छोटी सी कुटिया में प्रवेश किया और प्रसाद ग्रहण किया। देवी को अपने घर में देखकर चांडाल महिला अभिभूत हो गई और पूरी श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की। चांडाल महिला श्रेया की स्वच्छता और भक्ति की आदतों से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें असीम धन, स्वस्थ और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। उन्होंने श्रेया से यह भी कहा कि उसकी मृत्यु के बाद उसे लक्ष्मी और विष्णु के साथ वैकुंठपुर में जगह दी जाएगी। जब माँ लक्ष्मी श्रेया द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद स्वीकार कर रही थी, तब माँ लक्ष्मी के पति भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई भगवान बलभद्र को इस घटना की जानकारी हुई। जब माँ लक्ष्मी श्री मंदिर यानी पूरी जगन्नाथ मंदिर लौटी तो भगवान बलभद्र नाराज हो गए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से कहा, आपकी पत्नी चांडालों के घरों में प्रवेश कर गई है। वह उनका खाना खा चुकी है। उन्होंने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खो दी है। वह चांडाल भोजन को कैसे छू सकती है? वह अब इस पवित्र मंदिर में नहीं रह सकती। लक्ष्मी पतित हो गई है। भगवान जगन्नाथ अनिच्छुक थे। उन्होंने अपने भाई से गुहार लगाई। उन्होंने यह कहते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की, हो सकता है कि समुद्र देवता की बेटी अपनी गंभीर गलती से अनजान थी, और उन्हें माफ करने के लिए कहा, यह वादा करते हुए कि वह लक्ष्मी को निचली जाति के लोगों के घरों में नहीं जाने का आदेश देंगे। हालांकि भगवान बलभद्र अपनी बात पर अड़े थे। अंत में भगवान जगन्नाथ को उनके भाई ने मना लिया। उन्होंने माँ लक्ष्मी से कहा, एक चांडाल महिला के हाथों से भोजन और प्रसाद ग्रहण करके आप स्वयं एक चांडाल महिला बन गई हैं। अब आप इस पवित्र मंदिर में निवास नहीं कर सकती। आपको दूर जाना होगा। माँ लक्ष्मी नाराज हो गईं। उन्होंने विरोध किया, लेकिन भगवान जगन्नाथ मानने वाले नहीं थे। लक्ष्मी का अपमान किया। वह गुस्से में थी और आहत थी। अब आगे विनती करने के लिए बहुत आहत होकर उन्होंने अपने सारे आभूषण उतार दिए और मंदिर से चली गईं। दूर जाते हुए माँ लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ से कहा, मेरा अपमान करके और मुझे भगाकर आप एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं। किसी भी पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भूखे रहोगे, कष्ट उठाओगे
और जब तक मैं आज्ञा ना दूं, आप फिर से नहीं खा सकते। भगवान जगन्नाथ के मंदिर को छोड़कर क्रोधित आहत लक्ष्मी समुद्र तट की ओर चली जाती हैं। वहां ब्रह्मांड की देवी दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को बुलाती हैं। वह उन्हें एक नया महल बनाने का आदेश देती हैं, जिसका विश्वकर्मा तुरंत पालन करते हैं। माँ लक्ष्मी ने फिर अष्ट बैताल आत्माओं को बुलवाया। वह उन्हें जगन्नाथ मंदिर जाने और कहर बरपाने का आदेश देती हैं। लक्ष्मी के आदेश के बाद बैताल मंदिर गए, सारा खाना खाया, भंडारण में सभी अनाज को नष्ट कर दिया और खजाना, बर्तन और जो भी सामान था सब कुछ वहां से उठा लाए। लक्ष्मी देवी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने नींद की देवी निद्रा देवी को बुलाया और उन्हें अगले दिन भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र को सोने के लिए मजबूर करने का आदेश दिया। तब लक्ष्मी जी ने देवी सरस्वती का आवाहन किया। उन्होंने उनसे अनुरोध किया, हे सरस्वती देवी, आप जानती हैं कि क्या हुआ है। मेरे पति और उनके भाई ने जो पाप किया है उसका फल उन्हें भुगतना होगा। अगर वे बच गए तो इस धरती पर कोई भी आदमी कभी भी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करेगा। अगले दिन जब भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र उठे तो वे चकित रह गए। कभी भव्य समृद्ध मंदिर में अनाज ही अनाज होता था, आज अनाज का एक कण, एक झाड़ू भी नहीं मिला। उनके शरीर पर न आभूषण था, न धन संपत्ति और ना ही महंगे वस्त्र। भूख से अब दोनों भाई व्याकुल हो गए। भोजन भी वहां समाप्त हो चुका था, अन्न का एक दाना नहीं था। भूख की वजह से दोनों भाई व्याकुल हो रहे थे। लक्ष्मी जी के श्राप के कारण वे सड़कों पर भीख मांगते थे, लेकिन उनकी हालत देखकर शहर के लोगों ने उन्हें भगा दिया। देवी सरस्वती लोगों के स्वर में बोल रही थी, लक्ष्मी द्रोही का शहर में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने एक साधु से भीख मांगी जो उन्हें पानी देने के लिए काफी दयालु थे, लेकिन लक्ष्मी का गुस्सा काम कर गया और पानी गायब हो गया। उन्होंने एक ब्राह्मण महिला से भिक्षा मांगी, लेकिन दयालु महिला ने जो भी भोजन देने की कोशिश की वह सब गायब हो गया। लक्ष्मी द्रोही वे सब सुनते थे। अंत में भूखे प्यासे पीड़ित बेसहारा भाई उसी महल में पहुंचे जिसे लक्ष्मी जी ने बनवाया था। महल के दरवाजे पर मौजूद नौकरानियों ने पहले उन्हें भगाया, लेकिन भाइयों ने दो ब्राह्मणों का रूप धारण किया और वेदों का जाप करने लगे। देवी लक्ष्मी ने अपने कक्ष में बैठी दासियों से ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराने को कहा। हालांकि लक्ष्मी जानती थी, उन्होंने उनसे कहा, ब्राह्मणों से पूछो कि क्या वे एक चांडाल महिला के घर का भोजन स्वीकार करेंगे। अब और भूख सहन नहीं कर पाने वाले भाइयों ने मायूस होकर कहा, हाँ, हम करेंगे। हमें कुछ बर्तनों के साथ अनाज और लकड़ी दो, हम अपना खाना बना लेंगे। नौकरानियों ने उन्हें सामान दे दिया, लेकिन मां लक्ष्मी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। हे अग्निदेव, यदि भगवान और उनके भाई को अभी भोजन करने को मिले तो इस धरती पर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करेगा। अगर मनुष्यों को अपनी महिलाओं का सम्मान करना और सम्मानता का अभ्यास करना सिखाया जाता है तो इन भाइयों को एक सबक सिखाया जाना चाहिए, उन्होंने कहा। अग्निदेव ने सिर हिलाया और नतीजा यह हुआ कि बार बार कोशिश करने के बाद भी आग नहीं लगी। भूख और अपमान की पीड़ा से कमजोर और पूरी तरह से निराश भगवान बलभद्र ने अपने छोटे भाई से निवेदन किया, भाई जगन्नाथ, हम अब निश्चित रूप से मरेंगे। चलो चलकर इस महल की स्वामिनी चांडाल स्त्री से कुछ भोजन की याचना करें। जात पात
और भेदभाव भूल जाते हैं। हमें जीवित रहने की जरूरत है। निराश होकर भूखे भाइयों ने नौकरानियों से खाना देने की याचना की। माँ लक्ष्मी अब मुस्कुरा रही थी। उन्होंने नौकरानियों को आदेश दिया कि वे भाइयों को भीतर बुलाएं और उन्हें भोजन कराएं। दासियों ने भाइयों को महल में बुलाकर बैठने को कहा। माँ लक्ष्मी ने स्वयं रसोई में प्रवेश किया और भगवान जगन्नाथ के पसंदीदा व्यंजन बनाए। जैसे जैसे नौकरानियां भाइयों को परोसती थी, वैसे ही वह बर्तन भेजती रहीं। अंत में भगवान जगन्नाथ ने महसूस किया, भोजन का स्वाद लक्ष्मी के खाना पकाने जैसा है। भाइयों को अंततः एहसास हुआ कि वे लक्ष्मी के महल में चले गए हैं। तब भगवान बलभद्र ने अपने भाई से कहा, लक्ष्मी को कष्ट देकर हमने घोर पाप किया है। कृपया जाओ, अपनी पत्नी से क्षमा याचना करो। भगवान जगन्नाथ ने वैसा ही किया। माँ लक्ष्मी ने तब कहा, आपने मुझे चांडाल महिला कहकर भगा दिया। अब आपने चांडाल महिला के घर पर चांडाल महिला द्वारा चढ़ाया गया भोजन खाया। भगवान जगन्नाथ अब इसे सहन नहीं कर सके। उन्होंने लक्ष्मी का हाथ पकड़ लिया और उनसे क्षमा करने के लिए विनती की। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने लक्ष्मी से मंदिर वापस आने और उन्हें क्षमा करने की विनती की। माँ लक्ष्मी ने भगवान को उनकी गलती का एहसास कराया। उन्होंने उनसे वादा करने के लिए कहा कि उनके राज्य में कोई जाति भेदभाव नहीं होगा। भगवान, मुझसे वादा करो कि जाति के आधार पर हमारे भक्तों में कोई भेदभाव नहीं होगा। मैं उसी स्थान पर निवास करूंगी जहां लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जहां ब्राह्मण और शूद्र एक दूसरे को खुशी खुशी भोजन कराएं, और जहां चांडाल, ब्राह्मण, व्यापारी और सफाई कर्मी एक साथ बैठकर भोजन करें। हमारे मंदिर में किसी भी भक्त को उसकी जाति के लिए दूर नहीं किया जाएगा। और भक्तों, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में कहा जाता है कि ऐसा ही होता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।